तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैप्टन मार्वल थॉर को फाइट में हरा के उसे मार देती है और थॉर को मारने के बाद वो उसका कटा हुआ सर किसी को लाके देती है जो कोई और नहीं वॉक सुप्रीम होता है। और थॉर का कटा हुआ सर देख के वॉक सुप्रीम कहता है, तुमने अच्छा काम किया कैरल, पर क्या तुम्हें सारे एवेंजर्स को अभी तक मारा है? कैरल बताती है नहीं। वॉक्स उसे वार्निंग देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास अभी बस 16 घंटे बचे हैं और तुम्हें 5 एवेंजर्स को अभी भी मारना है। कैरल सर झुका के कहती है, मुझे पता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टोनी ब्रश करते हुए किसी के साथ स्टॉक रिलेटेड बात करता है, पर अचानक उसके टावर में वार्निंग सायरन बजने लगता है। टोनी जार्विस को कुछ ऑर्डर देने ही जाता है, पर उसके रूम को तोड़ते हुए कैरल आ जाती है। टोनी इम्पैक्ट से उड़ते वक्त ही अपने सूट को असेंबल कर लेता है। कैरल उसे पकड़ के रूम्स को तोड़ते हुए जाने लगती है। टोनी कहता है, कौन हो तुम? कैरल कहती है, तुम्हारे सूट को बुला के कोई भी फायदा नहीं है टोनी। कैरल टोनी को मारते वक्त अपने मन ही मन बोलती है। थॉर के बाद टोनी ही नेक्स्ट है, क्योंकि टोनी हर किसी से और हर एक चीज के साथ कनेक्टेड है। थॉर के तरह टोनी को भी उसके कॉन्फिडेंस और मेरे लिए अफेक्शन को यूज करके ही हराना पड़ेगा। टोनी अचानक से अपने रिपल्सर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। कैरल बताने से मना कर देती है एंड टोनी को बोलती है, तुम अपना बेस्ट अटैक कर लो टोनी, क्योंकि आखिरी वाला तो कुछ भी इफेक्टिव नहीं था। टोनी फिर से फुल पावर से कैरल पे अटैक करता है, पर उसे कैरल का कुछ नहीं होता, बल्कि वो और भी पावर्ड अप हो जाती है एंड टोनी को मारते मारते स्पेस तक ले जाती है। टोनी कहता है, कैरल तुम्हें क्या लगता है मुझे मारने के बाद एवेंजर्स चुप बैठेंगे, तुम्हें चुपचाप जाने देंगे? उनको अगर पता चला तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कैरल मनी मन कहती है, उसे एवेंजर्स से डर नहीं है, उसे अभी एक ही चीज से डर है और वो है समय, जो धीरे धीरे उसके लिए कम हो रहा है। कैरल टोनी को कहती है, मैंने तुम्हारे पहले एक गॉड को मारा है और तुम एक फैंसी सूट में नॉर्मल सा बंदा हो। टोनी पलट के बोलता है, गलत, मैं एक बंदा हूँ जो एक अमेजिंग सूट के अंदर है अपने पूरे रोबोट आर्मी के साथ। टोनी एक्टिव प्रोटोकॉल तक ही कह पाता है कि उतने में कैरल टोनी के विंड पाइप को तोड़ देती है, जिससे वो बात नहीं कर पाता। उसके बाद कैरल कहती है, बिना विंड पाइप के आर्मी को बुलाना इतना इजी नहीं है टोनी, और बात रही तुम्हारी इस फैंसी सूट की, तो इसे भी मैं तोड़ सकती हूँ। ये बोल के कैरल टोनी के सूट को तोड़ देती है। टोनी के सूट टूटने की वजह से उसे स्पेस में सांस लेने के लिए तकलीफ होने लगता है और वो वहीं पे मारा जाता है। कैरल कहती है, उसे एक और जीत तो मिला, पर किस कीमत में? कैरल अचानक एक ब्लैंक स्पेस के अंदर घुसती है और उसके सामने सिंगुलरिटी रहती है, जिसे कैरल बात करने से मना करती है। दिन हम देखते हैं थॉर चिल्लाकर कैप्टन मार्वल को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। कैरल तभी थॉर को एक कदम पीछे जाने बोलती है, जिसे थॉर इग्नोर कर देता है। कैरल दिन बताती है वो सब कुछ जल्दी जल्दी बताएगी, क्योंकि उसके सूट के थ्रू सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, पर जो उसे मॉनिटर कर रहा है वो अभी उन्हें नहीं देख सकता, क्योंकि वो लोग सिंगुलरिटी के बनाए गए एक पॉकेट डायमेंशन में है। और हमें पता चलता है कि कैरल ने एक्चुअली किसी को नहीं मारा है। थॉर बताता है, मेरे हिसाब से ये सब सेंस नहीं बना रहा। कैरल तभी पूरी स्टोरी उन लोगों को सुनाना स्टार्ट करती है। देन हमें पास्ट में एक्चुअली क्या हुआ था वो दिखाया जाता है, जहाँ पे 22 घंटे पहले न्यूयॉर्क में कैरल ने एक कैंप देखा था, जहाँ पे क्री के कुछ लोग हालांकि डिस्ट्रक्शन के बाद छिपके रह रहे थे यूएस में। उसे पता होता है दुनिया में कोई भी क्री के लोगों को जगह नहीं देना चाहता, क्योंकि एक टाइम पे यही लोग प्लैनेट्स को कॉन्करर करते थे। गवर्नर से उसे ये भी पता चलता है कि अभी के टाइम पे ऐसे 9 कैंप्स है जहाँ पे क्री के लोग छिपे हुए हैं। कैरल ये सब सुन के और देख के स्पेस में चली जाती है एंड हमें पता चलता है वो बहुत दुखी हो चुकी है एंड ओवरथिंक कर रही है। वो कहती है ये सब प्रॉब्लम वो कैसे ठीक करे, उसे समझ नहीं आता है। अगर ये कोई विलेन होता तो उसे हराना इजी होता, ऐसा ही कैरल सोच रही थी, पर अचानक उसके मुंह से और आंखों से एक ब्लैक लिक्विड बाहर आने लगता है, जिसके कारण कैरल वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसका होश आने पर वो खुद को एक अनजान जगह और एक अनजान सूट में पाती है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए एक एंटिटी कहता है, मैं हूँ वॉक सुप्रीम और मैं फ्यूचर से आया हूँ और तुम अब मेरे लिए काम करोगे उस फ्यूचर को प्रेजेंट में लाने के लिए। तुम अभी मून के ग्रे एरिया में हो और ये जो सूट तुमने पहना है इससे मैं सब कुछ देख और सुन सकता हूँ। कैरल वॉक्स के ऑफर को ठुकरा के उसे मारने ही जाती है, पर वॉक्स उसे रोकता है एंड कहता है, मुझे मारने का ट्राई करना बेकार है, तुम मेरे साथ अब कनेक्टेड हो चुके हो, तो तुम मुझे हार्म नहीं कर सकती, बस मेरे ऑर्डर को फॉलो कर सकती हो। कैरल फिर से इनकार करती है और वॉक्स को मारने जाती है, पर वॉक्स उसे एक जगह का लाइव फुटेज दिखा के बोलता है, ये वही कैंप है ना जहाँ पे तुम आज गए थे, और ये बोल के उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। आगे वो बताता है कि ये पहला था, अगर तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया दिए गए टाइम पे तो मैं सारे कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कैप्टन, अब ये तुम्हारी जिंदगी का अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं रहा, मुझे तुम्हें देख के तरस आता है कि तुम इन पैथेटिक इनोसेंट लोगों के थ्रू कंट्रोल होते हो, तो क्यों ना इससे अच्छा मुझे ही फॉलो करो। तुम्हारे पास
अभी 24 घंटे हैं मुझे जो चाहिए वो देने के लिए। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे तो एक दिन शायद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कैरल अपने मन ही मन खुद को कोसती है कि उसके वजह से कितने सारे लोग मारे गए। अगर वो कुछ नहीं करेगी तो और भी लोग मारे जाएंगे। देन वो ये भी बोलती है कि वो एवेंजर्स को मार नहीं सकती और ना ही कभी मारेगी, और वॉक्स को मारने के लिए उसे एक प्लान बनाना पड़ेगा मुंह से एक वर्ड ना निकाल के, ताकि वॉक्स को पता ना चले। देन हम कैरल को न्यू जर्सी के एक फैसिलिटी में देखते हैं जिसका नाम है शील्ड जेमिनाई। उसको जब इस फैसिलिटी के बारे में पता चला था वो इसे न्यूक से उड़ाना चाहती थी, पर उसको क्या पता था यही जगह एक दिन उसे आगे आने वाले एक खतरे से लड़ने में मदद करेगी। और हम देखते हैं बहुत सारे एवेंजर्स के क्लोन बॉडी उस फैसिलिटी में लॉक्ड है, पर वहाँ सिर्फ थॉर का सर है। आगे कैरल अपना बात को कंप्लीट करते हुए कहती है जिसने भी एवेंजर्स के क्लोन बनाने का आइडिया बनाया था उसको तो सन के अंदर फेंक देना चाहिए, पर अगर इससे दुनिया को बचाया जाए तो बात अलग है। तो हाँ, यही तक था कैप्टन मार्वल द लास्ट एवेंजर का इशू 2। नेक्स्ट इशू जल्दी आएगा तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर फर्स्ट इशू नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए सामने आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो।